फिलहाल तो यूँ है कि हम कुछ कर नहीं सकते। उम्र अपनी कम है इसलिए चुनाव लड़ नहीं सकते। जी हाँ दोस्तों, मैं रितेश साहू आपका स्वागत करता हूँ मेरे सीजी एग्जाम शॉर्ट ट्रिक पर। जब भी चुनाव की बात आती है हमें पंचायती राज याद आता है, और पंचायती राज जब भी याद आता है तो क्वेश्चन तो वहाँ से आने ही हैं। जी हाँ दोस्तों, आने ही हैं। तो देखते हैं, चलिए आज का पंचायती राज में कुछ प्रमुख समितियां और दल थी, ठीक है, जिसको सीजीपीएससी प्री और व्यापम में हमेशा पूछता है, ऑल इंडिया में भी इस चीज को पूछता है, ठीक है। तो पंचायती राज पे कुछ मैं ट्रिक लेके आया हूँ जिससे आप याद रख सकते हैं उस चीज को। तो चलिए देखते हैं आज का पंचायती राज में समितियां एवं कार्यदल, ठीक है। तो ट्रिक क्या है दोस्तों? ट्रिक ये है, जब भी पंचायती राज आता है तो क्या है, उसके पहले सभा बैठाते हैं, ठीक है। तो इसको सेम ऐसे ही रिलेट करना है कि 3-4 जो महिला हैं, ठीक है, तो घर की जो महिला हैं वो बैठी हैं। तो जान रहे हो, महिला जब बैठी रहती है तो उसमें काम करने वाली एक बाई रहती है। बाई ज्यादा ही इंटेलिजेंट दिखाती है, ठीक है, कि ये है वो है ऐसा है। तो बस यही रिलेट करना है आपको कि घर की जो बाई होती है वो क्या करती है, चुनाव किस समय होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इसका क्या करेगी, वो राशि देखती है, ठीक है। आदत क्या रहता है दोस्तों, राशि देखना कि नहीं इस समय अच्छा है, ये शास्त्र के अनुसार ये अच्छा है, ठीक है। तो बस इसको ऐसे ही रिलेट करना है इसको, कि जो बाई का आदत है क्या है दोस्तों, राशि देखना, ठीक है। जो बाई का आदत है पंचायती चुनाव में, ठीक है, इसको ऐसे ही रिलेट करेंगे कि पंचायत का चुनाव होने वाला है, तो इसमें एक समिति बैठेगी। समिति बैठते टाइम क्या होता है, बाई क्या करते हैं, राशि देखती है, ठीक है। तो बस यही है ट्रिक दोस्तों आज का, कि बाई का आदत क्या है, राशि देखना, ठीक है। राशि देखेगी क्या है, तो बस यही हो गया ट्रिक दोस्तों आज का, बाई का आदत राशि देखना। तो जी हाँ दोस्तों, देखिए बाई का आदत राशि देखना, आप एक साथ पढ़ेंगे दोस्तों, बाई का आदत राशि देखना। मैं अलग अलग किया हूँ यहाँ पर, लेकिन आप लोग जब ट्रिक याद करेंगे एक साथ पढ़ेंगे, बाई का, तो बाई का आदत क्या है, राशि देखना, ठीक है, राशि देखना। तो देखो दोस्तों, याद हो गया, बाई का आदत राशि देखना। अब बा से क्या है, ई से क्या है, ठीक है, ये सब चीज हम देख लेते हैं छोटे से। तो बा से याद रखेंगे आप लोग, बलवंत राय मेहता समिति 1957 ईस्वी में आया था, और त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश इन्होंने की थी। जी हाँ दोस्तों, सिफारिश इन्होंने की थी, ठीक है, पंचायती राज में, ठीक है। और ये सब समितियां होती हैं दोस्तों, समिति है ये, ठीक है। इसके बाद ई से याद रखेंगे वी ईश्वरन समिति, आप ईश्वरन समिति भी याद रख सकते हैं दोस्तों, है ना। तो वी ईश्वरन समिति 1961 में आया था, पंचायती राज का प्रशासन की सिफारिश की थी, और ये अध्ययन दल था दोस्तों, ठीक है। मैं लिख दिया हूँ, एक ईश्वरन समिति अध्ययन दल है और एक के संथानम समिति अध्ययन दल है दोस्तों, ठीक है। ये दोनों अध्ययन दल है, बाकी सभी समितियां हैं। अब आते हैं का से आप लोग को याद रखना है के संथानम समिति। जी हाँ दोस्तों, क्या रखना है याद, के संथानम समिति 1963 दोस्तों, पंचायती राज पर वित्त पर सिफारिश की कि पंचायती राज में वित्त को लाना चाहिए, ठीक है। तो पंचायती राज वित्त पर सिफारिश के मामले के संथानम समिति, ठीक है, 1963। तो बा ई का तक हो गया आदत। तो आ से याद रखेंगे अशोक मेहता समिति, ठीक है, क्या रखेंगे, अशोक मेहता समिति 1977 में आया था दोस्तों। द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की मांग इन्होंने की थी, ठीक है। दांत से याद रखेंगे, बाई का आदत, दत्त से याद रखेंगे दांते वाला, ठीक है, दांते वाला समिति आया 1978 में, और क्या बोला, विकास खंड का नियोजन ग्राम पंचायती राज में होना चाहिए, इसकी सिफारिश इन्होंने की है, ठीक है। इसके बाद आते हैं रा से आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, GV के राव समिति, मैंने अच्छे से लिख दिया है, थोड़ा जूम करके आप देख लेंगे, ठीक है। GV के राव समिति, ये आता है 1985 में, क्या बोलता है दोस्तों, नियमित चुनाव पर बल देने की सिफारिश करता है ये, ठीक है। और सी से याद रखेंगे दोस्तों, लक्ष्मी मल सिंघवी, सी से याद रखेंगे सिंघवी, दत्त से याद रखेंगे दांते वाला, का से याद रखेंगे के, ठीक है, के संथानम समिति, के याद रखेंगे, ई से ईश्वरन समिति याद रख लेंगे। तो लक्ष्मीमल सिंघवी समिति आता है 1986 में, और क्या बोलता है, संवैधानिक दर्जा, ठीक है, पंचायती राज को ग्राम पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या बोलता है ये, संवैधानिक दर्जा दिया जाए, ठीक है, संवैधानिक दर्जा दिया जाए और आत्मनिर्भर बनाया जाए, किसको दोस्तों, ग्राम पंचायतों को, ठीक है। क्या कौन बोलता है, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। देखना से आप लोग याद रखेंगे,
दिलीप सिंह भूरिया समिति 1995 में वे आते हैं और पेशा एक्ट लागू करने की सिफारिश करते हैं। दोस्तों ये पूरे समिति सभी के सभी एग्जाम में आए हुए हैं। आप बुक उठाकर क्वेश्चन उठाकर देख लीजिए। सभी समिति बहुत ही प्रमुख समिति है, ठीक है। या तो इनका 1957 सन पूछा हुआ है, या ये कौन सी त्रिस्तरीय पंचायत की मांग किए हैं, द्विस्तरीय पंचायत की मांग किए हैं, ये पूछा है, ठीक है। तो ये अच्छे से याद रखेंगे। ईश्वरन और के संथानम अध्ययन दल थे, ठीक है। बलवंत राय मेहता, ये तो बहुत बार पूछा हुआ है सीजीपीएससी प्रीलिम्स में। 8 में पूछा है, 11 में पूछा है, 13 में पूछा है, व्यापम में पूछा है दोस्तों। तो मैं सिर्फ सीजीपीएससी का बता रहा हूँ, ठीक है। तो अच्छे से इसको याद रखिएगा। द्विस्तरीय पंचायत कौन करेगा दोस्तों? अशोक मेहता समिति, दोनों मेहता समिति, ठीक है। बलवंत राय मेहता 3 का करेगा, अशोक मेहता द्विस्तरीय का करेगा, ठीक है। इसको अच्छे से याद रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही है दोस्तों। ये शॉर्ट ट्रिक से आप लोग अच्छे से याद रख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही है। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।